हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। बेसिकली देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। ठीक है, तीन तरीके से हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या होगा, जब हम दो बॉडीज़ को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं अंडर अ सुटेबल कंडीशन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसके कारण वो दोनों ही बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी, वो बॉडी निगेटिवली चार्ज कहलाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो बॉडी क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। सो ये जो प्रोसेस होती है चार्जिंग की, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, friction when two materials are rubbed together under suitable condition, then the body having loosely bounded electron become loss electron and body having tightly bounded electron become gain electron. This process of charging is known as friction. Okay. Now second one is by conduction. सेकेंड मेथड हमारी क्या है, कंडक्शन मेथड है। ठीक है, कंडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, दो बॉडीज़ को एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आएंगे, लेकिन उसमें से एक बॉडी हमारे पास चार्ज्ड होगी और दूसरी बॉडी हमारे पास क्या होगी, अनचार्ज होगी। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, देन द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। This process is called charging by induction. ठीक है, सो इससे समझते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है। तो सपोज हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, उसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेज होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेज भी होंगे, और हमने इसको एक इंसुलेटिंग पैड पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है। ओके, हमें इस बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक अ चार्ज बॉडी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इट। सपोज हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिसको हमने रब करके क्या किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है। सपोज इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो ये बॉडी कैसी है, चार्ज बॉडी है। सो जब हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट पर लेकर आएंगे तो हम ये जानते हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कंडक्टर है, इसके बीच में कोई भी इंसुलेटर नहीं है, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे रिपल्शन के कारण, ये पॉजिटिव चार्जेज यहाँ ट्रांसफर होने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्जेज यहाँ क्या होंगे, ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का रिपल्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, चार्ज बॉडी को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। तो जब हम चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे तो ये वाली बॉडी जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी, ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम किसी अनचार्ज बॉडी को बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टूड, आई थिंक। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन के थ्रू हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ओके, इसमें होता क्या है, हम एक चार्ज बॉडी लेंगे, उस चार्ज बॉडी को हम दूसरे अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उन दोनों के बीच में कोई भी एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। उन दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू अनचार्ज बॉडी विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, देन द अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इसे समझते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। एक अनचार्ज बॉडी हमारे पास है, यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेज भी होंगे। प्लस माइनस।
ठीक। सो इसका जो नेट चार्ज है, इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 इसका अभी नेट चार्ज है। ये बॉडी कैसी है हमारे पास, अनचार्ज बॉडी है। ओके, ये जो अनचार्ज बॉडी हमारे पास है, इसके नज़दीक हम एक क्या लेकर आते हैं, चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो जब हम इसको इसके नज़दीक लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और इसके पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देगी, रिपेल कर देगी। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर है, इन चार्जेस को हम क्या कहते हैं, बाउंड चार्जेस कहते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और ये जो दूसरी साइड इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम क्या कहेंगे, फ्री चार्ज कहेंगे। अगर हम इसको पाथ देंगे, यहाँ से एक कंडक्टर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करने लगेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है, जब हम किसी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आते हैं विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, सो उसमें चार्ज का क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, और दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज नॉन एज पोलराइजेशन। ये सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में कि किस तरीके से हम इंडक्शन की प्रोसेस से किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक अनचार्ज बॉडी ली, ठीक है, उसे एक इंसुलेटिंग पैड पर हमने रखा हुआ है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, इस बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ओके, सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, एक चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लेकर आना है। सपोज हमने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली, उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट हमें नहीं करना है। जब हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये इसके प्लस चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, बाउंड चार्जेस कहेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको हम क्या कहेंगे, फ्री चार्जेस कहेंगे। ठीक, और ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। ठीक, अभी भी इस बॉडी का नेट चार्ज कितना है, 0 है, केवल इसमें अभी क्या हुआ है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है। ठीक, अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ये जो अनचार्ज बॉडी है, उस अनचार्ज बॉडी को हमने अर्थ के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसकी हमने अर्थिंग कर दी। जब हम इसकी अर्थिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इसके पास केवल कौन से चार्जेस बचेंगे, पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे, क्योंकि ये चार्जेस कैसे हैं, बाउंड चार्जेस हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कनेक्ट द बॉडी ए टू द अर्थ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया कि अर्थिंग की प्रोसेस को हमने कट कर दिया, डिस्कनेक्ट किया बॉडी ए को अर्थ से। ठीक है, पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे बॉडी ए को अर्थ से, उसके बाद हम बॉडी बी को वहां से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अगर हमने पहले बी को सेपरेट कर दिया और अर्थिंग अगर हमने यहाँ पर रहने दी तो होगा क्या कि यहाँ से निगेटिव चार्जेस फिर से इस बॉडी में आ जाएंगे और ये बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या करना है कि डिस्कनेक्ट करना है बॉडी को, किससे, अर्थ से। उसके बाद फाइनली जो हमारे पास चार्ज बॉडी है उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी, वो अनचार्ज बॉडी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इस तरीके से हम किसी बॉडी, अनचार्ज बॉडी को बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अगर हमें किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इस निगेटिवली चार्ज बॉडी की जगह पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आएंगे। जब हम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो उसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप, फिर से हम अनचार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब हम उसे अर्थ में कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसके पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसके पास केवल क्या बचेंगे, निगेटिव चार्ज बचेंगे। देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द अर्थ, उसके बाद हम अर्थ से उसको फिर से डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसके पास केवल क्या बचेंगे, निगेटिवली चार्ज बचेंगे। एंड फाइनली रिमूव द चार्ज बॉडी एंड द बॉडी गेट निगेटिवली चार्ज। ओके, दीज आर द प्रोसेस ऑफ charging. First one friction, second one conduction, and third one induction. Thank you.